नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग दुबे ई मीडिया वेब ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफी अच्छा एक सवाल हम तक पहुंचा था और हमने जरूरी समझा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर आप सभी तक भी पहुंचाया जाए। दोस्तों, ये जो टॉपिक है कि अगर कई लोग जो फ्रेशर हैं और पत्रकारिता क्षेत्र में एंट्री करना चाहते हैं, कई लोगों को क्लियर नहीं है कि पत्रकारिता में आगे जाने के लिए कौन सी शिक्षा ली जाए, कौन सा कोर्स किया जाए, कौन सी पढ़ाई की जाए। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पर होने वाला है। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा आपको ये बताने की और समझाने की कि कौन सा कोर्स करके आप पत्रकारिता क्षेत्र में एंट्री ले सकते हैं और व्यवस्थित तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पत्रकारिता क्षेत्र की शुरुआत करने के लिए कुछ चीजें हमें क्लियर होने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें पत्रकारिता क्षेत्र में जाने के लिए कुछ चीजें अपने अंदर ही मंथन करना है कि आप पत्रकारिता क्षेत्र में क्यों जाना चाहते हैं। सब लोगों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कुछ लोग पत्रकारिता की पावर को सिर्फ यूज करने के हिसाब से, क्योंकि उन लोगों के कई और काम या बिजनेस चलते हैं, परंतु पत्रकारिता की जो पावर होती है वो काफी मजबूत होती है। कई लोग पत्रकारों से डरते हैं, थोड़ा झिझक के रहते हैं, तो इसीलिए कई लोग सिर्फ पत्रकारिता की पावर को उपयोग करने के लिए पत्रकारिता में क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उन लोगों को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है पत्रकारिता की, क्योंकि उनको कोई अपना हमेशा के लिए या इसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना है। कुछ लोगों को पत्रकारिता की जरूरत एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर कि मैं हम दूसरा काम भी करें, साथ में हमें पत्रकारिता का थोड़ा रुचि है, शौक है, लिखने का शौक है, या समाज सेवा में थोड़ा सा योगदान देना चाहते हैं, तो पत्रकारिता करना है। उन लोगों को पत्रकारिता के अनुभव और बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है, जो कि हमारे चैनल से भी आपको मिल सकती है। और बेसिक से तो कई ज्यादा लेवल की आपको जानकारी, क्योंकि मैं पूर्व में भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि कई फ्रेशर अगर हमारे वीडियोस को ही देख लें तो वेब मीडिया के क्षेत्र में जाने के लिए उन्हें आधे से ज्यादा शिक्षा तो हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी। खैर, तो इन लोगों के लिए भी पत्रकारिता की पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने आपको बताया, जो एडिशनल तौर पर लेना चाहते हैं। अगर कई लोग पत्रकारिता क्षेत्र को बिजनेस के तौर पर देखते हैं कि हम यहाँ से इस तरीके से कमाई कर सकते हैं, उस तरीके से कमाई कर सकते हैं, तो उन लोगों का भी उद्देश्य दोस्तों शिक्षा को लेकर वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पैसा बनाने को लेकर उद्देश्य है उस विषय को, वो अलग चीजों में आपको मेहनत करना है। तो आपको भी पत्रकारिता की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पत्रकारिता क्षेत्र में उन्हीं लोगों को पत्रकारिता की शिक्षा लेने की आवश्यकता है जो कि इस क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अपना नाम और एक श्रेष्ठ पत्रकार अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी पत्रकारिता से समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं और कई सारे कीर्तिमान रचना चाहते हैं। तो उन लोगों को पत्रकारिता की शिक्षा की आवश्यकता है। पत्रकारिता की शिक्षा भी अब आए दिन नए नए कोर्सेस लॉन्च होते जा रहे हैं। नए सारे बैचलर कोर्सेस, मास्टर कोर्सेस और एडवांस कोर्सेस भी आजकल अवेलेबल हैं। तो आपके लिए क्या सही रहेगा दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है और आप कितना समय शिक्षा के ऊपर दे सकते हैं, और वर्तमान में आपका कार्य करने का स्वरूप क्या है। आप शिक्षा ग्रहण करने के कार्य में हैं, मतलब आप स्टूडेंट हैं, या फिर कहीं पे आप वर्क कर रहे हैं या वरिष्ठ हो चुके हैं, तो आपको एक एडिशनल पत्रकारिता में काम करने के हिसाब से शिक्षा चाहिए, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो हम बात कर लेते हैं कि आज सभी के लिए अलग अलग जो समयावधि है उसके अनुसार कोर्सेस अवेलेबल है। आप चाहें तो पत्रकारिता में सर्टिफिकेशन कोर्सेस भी कई सारे पत्रकारिता के इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन है वो अवेलेबल करवाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है कि कौन से ऐसे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पत्रकारिता संस्थान हैं जहां से आप कोर्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट माना जाता है, जो कि नेशनल लेवल पे नामी है, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में अलग अलग तरीके के कोर्सेस करवाए जाते हैं, जो कि बैचलर कोर्सेस हैं, मास्टर कोर्सेस हैं और सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेस भी हैं। तो आप गूगल पे सर्च करके इस यूनिवर्सिटी से भी डिस्टेंस एजुकेशन ले सकते हैं। साथ में ये मैंने आपको बताया सर्टिफिकेशन कोर्सेस। अगर आपके पास समय कम है, कम समय में आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, आप अपने क्षेत्र में भी सर्च कर सकते हैं। कोई अगर आपको इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको आपके ही क्षेत्र में अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेस या एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्सेस अवेलेबल करवाता है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और विशेष आपको बताना चाहूंगा, कई लोग पत्रकारिता की शिक्षा केवल डिग्री या सर्टिफिकेट लेने के लिए करने में रुचि रखते हैं। तो दोस्तों, फिर आपको ऐसा कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता की शिक्षा लेना सिर्फ सर्टिफिकेट लेना नहीं होता। उस इंस्टीट्यूशन में उस शिक्षा के दौरान आपको क्या चीजें सिखाई जा रही है, बस उसको सीखना और ग्रहण करने के लिए वो कोर्स किया जाता है। पत्रकारिता क्षेत्र में जब आप काम करेंगे तो आपका अनुभव काम आता है, आपने क्या सीखा वो आपकी कार्यशैली काम में आती है। कहीं ऐसा बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। आज मुझे जैसे 16-17 साल पत्रकारिता में हो गए हैं,
मुझे बहुत ऐसे कम जगह पर ऐसी जरूरत पड़ी है कभी जहां मुझे अपने सर्टिफिकेट डिग्रीज दिखाने की जरूरत पड़ी होगी या फिर कहीं पर प्रेस कार्ड भी दिखाने की, क्योंकि मैंने जो सीखा है, मेरे जो कार्य है और मैं जिस हिसाब से मेरी पत्रकारिता क्षेत्र को लेकर नॉलेज है, तो सामने वाला समझ जाता है और वो आपसे फिर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, समझ जाता है पत्रकारिता क्षेत्र का ही व्यक्ति है। तो दोस्तों इसीलिए आपको इंस्टीट्यूशन सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट के लिए नहीं करना है, सीखने के लिए करना है। तो आपको मैंने बता दिया, आपके पास समय कम है तो आप सर्टिफिकेट एडवांस कोर्स कर सकते हैं, या फिर आपके पास थोड़ा 1 साल तक का समय अगर रहता है तो आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। अलग अलग पत्रकारिता संस्थान डिप्लोमा कोर्सेज भी करवाते हैं। उसके बाद बैचलर कोर्सेज भी है जिसमें आप बीए इन जर्नलिज्म, बीएससी इन जर्नलिज्म, बीएससी इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। अब यहाँ पे कई लोगों का सवाल है कि मास कम्युनिकेशन क्या है और जर्नलिज्म क्या है, शायद जर्नलिज्म ही मास कम्युनिकेशन है। दोस्तों ऐसा नहीं होता। कुछ ही वीडियो पूर्व हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो डला हुआ है कि डिजिटल मीडिया और न्यू मीडिया, इन दोनों में क्या अंतर है। कई लोग इन दोनों को भी एक ही समझते हैं और इन दोनों को भी सोशल मीडिया का पार्ट समझते हैं। तो दोस्तों उसे जिस तरीके से मैं क्लियर कर चुका हूं, उसी प्रकार से जो मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन का अर्थ होता है जनसंचार, और जो जर्नलिज्म अर्थ है उसका नाम है पत्रकारिता। जनसंचार मतलब जनता से संचार करने के लिए अलग अलग सोर्सेस, जिसका एक रूप है पत्रकारिता। तो जर्नलिज्म अलग है और मास कम्युनिकेशन अलग है। तो आप पत्रकारिता क्षेत्र में ही जाने की रुचि रखते हैं तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको बैचलर कोर्सेस अवेलेबल है, मास्टर कोर्सेस अवेलेबल है, और साथ में आप इसमें उच्च शिक्षा की बात करें, जब आप बैचलर और मास्टर भी कर चुके हैं और इससे भी उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो एमफिल और पीएचडी भी अवेलेबल है। अलग अलग जो है यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको एमफिल और पीएचडी भी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में करवाती। बस वही है जो मैंने आपको बताया समय का, कि अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं तो वो आपका कोर्स 2 महीने से लेकर 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। डिप्लोमा कोर्स आपका 1 साल से लेकर 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। बैचलर डिग्री आपकी 3 साल और 4 साल में कंप्लीट हो जाती है। आपकी मास्टर डिग्री 2 साल से लेकर 3 साल में कंप्लीट हो जाती है। और रही बात पीएचडी और एमफिल की, तो ये आपका 4 से 5 साल और कई बार ज्यादा समय भी ले लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि आपके पास कितना समय है और आपको किस प्रकार से सीखना है, आपका क्या उद्देश्य है, उसको लेके इतने सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है। आप गूगल के थ्रू सर्च कर सकते हैं। जो इंस्टीट्यूशन आपको जहां आपको लगता है कि ये कोर्सेज है, उस इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल ले सकते हैं, कोर्स फीस, बाकी सारी चीजें। और देन जब आप वहां से आप अपना पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और आपको जो सर्टिफिकेशन मिलता है उसके सहारे आप सबसे पहले पत्रकारिता क्षेत्र के अलग अलग जिस आप मीडियम में काम करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वेब मीडिया, उसमें आप कुछ वर्षों या एटलीस्ट कुछ महीनों काम करके अनुभव प्राप्त करें। देन उसके बाद में आप प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करें। फिर उसके बाद में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव लेने के बाद में आप निर्णय लें कि आपको स्वायत्त पत्रकारिता मतलब खुद के लिए पत्रकारिता करना है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर जॉब करना है या फ्रीलांस वर्क करना है, किस तरीके से काम करना है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा पत्रकारिता की शिक्षा किन लोगों के लिए आवश्यक है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और किस प्रकार से हम उन्हें कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके और भी डाउट अगर मन में है पत्रकारिता से लेकर, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी के साथ हमें भेज सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7999906109। इस नंबर पे आप आपके नाम और सिटी के साथ में अपना सवाल लिखकर हमें भेजें। और साथ ही अगर आप न्यूज वेबसाइट बनवाना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, हमारे टेक्निकल सपोर्ट्स के साथ में, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं डॉक्टर अनुराग दुबे आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।